ये वीडियो हमारी वन संपदा, जंगल और जंगलों में रहने वाले पशु पक्षी, जीव जंतुओं के जीवन क्रम, जीवन दर्शन को दर्शाने के लिए, साथ ही वन संपदा, जंगल और जंगल में रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर मनुष्य के साथ साथ सभी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों का भी अस्तित्व है। जिस प्रकार मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध एवं अधिकार हैं, उसी प्रकार से सभी जीव जंतुओं का प्रकृति के साथ संबंध और उनके भी अधिकार हैं। जैसे मनुष्य को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पशु पक्षियों को रहने के लिए जंगल ही उनका घर है। पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाकर एवं अन्य जानवर जंगल में रहते हैं। वनों में तरह तरह के वन्य जीव रहते हैं, जिनका रूप, रंग, आकार, उनकी जीवन शैली एवं स्वभाव अलग अलग होता है। कभी वो परस्पर में चौकड़ी भरते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते हैं, किलकारियाँ लेते हैं और कभी कभी लड़ते भी हैं। लेकिन वन्य जीव हमारे पर्यावरण की शोभा हैं। पृथ्वी पौधों का पोषण करती है और पौधे कीटों, पक्षियों और जंगली पशुओं का पोषण करते हैं। दुनिया में जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक विकास और आधुनिक जीवन शैली की वजह से प्राकृतिक वनों पर मानव समाज का दबदबा बढ़ता जा रहा है। हरे भरे पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, मिट्टी, हवा, पानी, पठार, नदियाँ, समुद्र, महासागर, ये सब प्रकृति की देन है। पेड़ पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। जंगल न केवल पृथ्वी पर मिट्टी की पकड़ बनाए रखते हैं, बल्कि बाढ़ को भी रोकते हैं और मृदा को उपजाऊ बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में दुनिया के 7 अरब लोगों को प्राणवायु यानी ऑक्सीजन प्रदान करने वाले जंगल आज खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उसका परिणाम यह है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं विकराल रूप धारण कर रही हैं। पर्यावरण व वन संरक्षण हमारी भारतीय संस्कृति की सनातन परंपरा रही है। अगर हमें जिंदा रहना है तो प्रकृति से प्रेम करना होगा। प्रकृति से प्रेम करें। वृक्षों का अर्थ है जल, और जल का अर्थ है रोटी, और रोटी ही जीवन है। इसलिए हमारी वन संपदा और जंगल को संरक्षित करने के लिए हमको आगे आना है, सबको मिलकर के प्रयास करने हैं। जंगल कटने से वन प्राणियों की संख्या घटती जा रही है। पर्यावरण में जंगलों का बहुत महत्व है। ये न सिर्फ ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत हैं, बल्कि कई प्रकार के जानवरों का घर भी हैं। भारत में 657.6 लाख हेक्टेयर भूमि यानी कुल 22.7% पर वन पाए जाते हैं। वनों की खेती के काम में लाना, लकड़ियों की बढ़ती मांग के कारण वनों की अवैध कटाई होने से वन नष्ट होते जा रहे हैं। पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक स्थिति को बनाए रखने में वनों का, जंगलों का हमारे लिए बहुत महत्व है और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों से मानव समुदाय के लिए अनेक बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिसमें स्वच्छ जल, वन प्राणियों के लिए रहने के लिए स्थान, लकड़ी, भोजन, फर्नीचर, कागज़, सुंदर सुंदर परिदृश्य देखने के लिए और प्राकृतिक सुरम्य वातावरण, जिससे लोगों का जीवन स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रह सके। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एक पेड़ अपनी पूरी उम्र के दौरान प्रकृति और मनुष्य को बहुत प्रकार से, कई प्रकार से फायदे पहुंचाता है। पेड़ तापमान नियंत्रण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। वन और जीवन एक दूसरे पर आश्रित हैं। वृक्ष और वन भूजल को संरक्षित करते हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए बहुमूल्य औषधियाँ हमें जंगलों और वनों से ही प्राप्त होती हैं। इसीलिए एक ऐसा संसार, एक ऐसी दुनिया जो हमारे गांव, हमारे शहरों से दूर जंगलों में रहते हैं जीव जंतु, वो भी हमारे एक अंग ही हैं। प्रकृति के साथ उनका भी गहरा संबंध है और एक दूसरे के पूरक हैं। उनके जीवन को प्रकृति ने उनको जन्म दिया। उनके जीवन को समझना, जीवन को देखना हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।